लोग बैठते थे, फैक्ट्री बना दिया था लीडर बनाने का। मौका आपके पास भी है, लेकिन आप नंबर के साथ नहीं खेल रहे हैं। 10 कदम ट्रेनिंग में कौन कौन बैठेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कितने लोग बैठाने हैं ये इंपॉर्टेंट है। और उसका एक कैलकुलेशन है, जो आपकी वीकली सेल है उसके 4 गुना लोग हर क्वार्टर के 10 कदम ट्रेनिंग में बैठने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब आपकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है ना, उसका रीजन अभी मैं बता देता हूं। वीकली सेल 4, क्या आपके 15 से 16 लोग बैठते हैं हर 10 कदम में? यही प्रॉब्लम है। 4 सेल अगर आप वीकली जा रहा है तो महीना में 20 ज्वाइनिंग आया, 16 ज्वाइनिंग आई, और 3 महीना में 48 ज्वाइनिंग आई। 48 ज्वाइनिंग के 50% लोगों को भी आप 10 कदम में नहीं डालोगे तो कहां से लीडर आएंगे? हवा में थोड़ी आएंगे, लोग ही तो बनेंगे ना लीडर। लेकिन आप देखो ना आप क्या कर रहे हो, आप 90% लोगों को मार दे रहे हैं। जो लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं उसमें से 90% लोग मर गए, क्योंकि आपने 10 कदम ट्रेनिंग ही नहीं दिया उनको। अब ट्रेनिंग देना किसका काम था? एमरल्ड बोलिए, ट्रेनिंग दिलवाना अपनी डाउनलाइन को किसका काम था? आपका काम था ना। लेकिन आपने क्या किया? क्या किया आपने? 90% लोगों को तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मर गए वो। इसलिए आप तब भी 200 एसपी डालते थे और आज भी 200 एसपी लाते थे। जिसकी सेल 500 एसपी है हर क्वार्टर में, उसके कम से कम 20 लोग बैठने चाहिए। और आप बैठा के देखो, 3 क्वार्टर के बाद तुम्हारी सेल डबल ना हो जाए तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना। बैठा के देखो, 3 क्वार्टर में केवल नंबर के साथ बैठा के देखो। जोर लगाओ 10 कदम ट्रेनिंग में, बैठ जाइए, टोपाज खड़े हो जाइए। कितना सेल है सर आपका? वीकली 3 सेल, 9 लोग बैठते हैं आपके हर क्वार्टर में। 9 लोग हर क्वार्टर में नहीं बैठते ना। जिस दिन 9 लोग बैठने लगेंगे ना, आपका रैंक डबल होता चला जाएगा और उस समय आपका सेल भी डबल हो जाएगा। ये होता है टारगेट। आप क्या करते हो, लोगों से केवल पूछ लेते हो कौन कौन आ रहा है। पूछना नहीं है, लिखो मुझे 9 लोग बैठाने हैं। अब जाओ पिछले महीने के जितने ज्वाइनर हैं सबसे एक एक करके मिलो और उसमें से 9 लोगों को तैयार करो। 3 सेल वीकली, यानी 12 सेल एक महीने में, 12 या 36 लोग आए। क्या 36 में से 9 लोगों को हम नहीं ला सकते हैं ट्रेनिंग में बैठने के लिए? ला सकते नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप लाते नहीं हो, इसलिए आपका बिजनेस अभी भी रेंग रहा है। मैंने कल बोला था ना, आप रूटीन लीडर बने हुए हो। अरे ये बैठे ना बैठे, नीचे वाले को तो बैठा दें कम से कम। नीचे वाले बैठेंगे तो ये अपने आप आएंगे। भैया मेरे लोग बैठे, मुझे सिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये गड्ढा है आपके बिजनेस का, जिसकी वजह से धंधा अभी तक नहीं बढ़ रहा है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को 10 कदम से निकालेंगे, आपका बिजनेस उसी का। और एक बार नहीं, हर क्वार्टर में चाहिए। जब भी 10 कदम आया, देखो वीकली सेल 5-20 लोग मेरे बैठेंगे। अब जाओ लोगों से मिलो, कैसे मुझे 20 लोगों को मना के लाना है। ये होता है टारगेट, ये होता है गोल। बनाना है ऐसे गोल, तब देखना बिजनेस। जीवन में जब तक बिजनेस गोल नहीं होंगे ना मेरे दोस्त, तब तक अचीवमेंट गोल आपके जीवन में नहीं आएगी। जिस अनुसार आप लोग काम कर रहे हो ना, तो 5 लेवल 200-500 सेल मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ब्रांड एम्बेसडर बनने में 175 साल लगेंगे, चलेगा? नो सर बोलने से थोड़ी होता है, लगेगा ही लगेगा जिस रफ्तार है आपकी। 175 साल कैलकुलेशन लिख के देख लेना अभी जाके बैठ के, जो अनुसार लगेगी। और अगर चाहते हो कि अगले 8 साल 7 साल के अंदर मैं भी ब्रांड एम्बेसडर बनूं, तो अगले 7 साल 8 साल में उतने लोगों को ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा जो आपके साथ ज्वाइन होने वाले लोग। अब डाल दोगे नहीं, आप अकेले तो नहीं कर सकते हो ना, टीम ही तो करेगी। और टीम डेवलप कैसे करेगी बिना ट्रेनिंग के? बताओ, सोचो। आज तक एक बार ही आपको ज्वाइन किए कितना दिन हो गया? 9 महीने में एक ही थोड़ी हुआ, 3 क्वार्टर हो गया ना। अगर अपलाइन क्वार्टर में ना करे ट्रेनिंग ना, तो अपलाइन के घर में घुस जाओ, सब ग्रुप बनाओ, खटिया उटिया उठा के ले आओ। सर मेरी टीम को जरूरत है 10 कदम की, चलो आप ट्रेनिंग दो, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस किसका? हमारा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी। अगर आपको लग रहा है कि आपका अपलाइन बदमाशी कर रहा है, तो उसका घर उठा लो सर पे, छोड़ो मत उसको, चैन से सांस मत लेने दो, उठा लो डायमंड को, अगवा कर लो। तभी मैं बोलूं धंधा बढ़ क्यों नहीं रहा है। धंधे को तो आप लोग कच्चा चबा के खत्म, निकल के पता नहीं कहां निकाल रहे हो। लोगों को तो खा रहे हो, खत्म कर रहे हो आप लोग। 50 लोग बैठते हैं हर क्वार्टर के 10 कदम में। एक बार बैठे थे कब? 2 महीना पहले। इस क्वार्टर में भी 50 लोग बैठा देना और अगले क्वार्टर में भी 50 लोग बैठा देना, गारंटीड है आपकी सेल डबल हो जाएगी। आप सही चल रहे हो, मेहनत करना। एक बार बना दिया ना, इसको तोड़ने मत देना। अगली बार भी 50, अगली बार भी 50, 3 क्वार्टर में बैठा के देखना, तुम्हारी सेल डबल हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं।
कैलकुलेशन, धंधा कैलकुलेशन का है मेरे भाई। कैलकुलेशन पे खेलो, धंधा उठेगा। आप टाइम पास कर रहे हो, रूटीन में चल रहे हो बस। हाँ यार, बोल दिया ना अपलाइन, 2-4 लोग बैठा दिए। एक्स्ट्रा एफर्ट इस हॉल में केवल एक लड़का मुझे दिखाई दिया जो लगा रहा है, बाकी कोई नहीं लगा रहा है। जिस दिन इस हॉल के एक एक लीडर अपने कैलकुलेशन के अनुसार लोगों को 10 कदम में बैठाना शुरू कर दिए, 8 स्टेप ट्रेनिंग में बैठाना शुरू कर दिए, FIM करना शुरू कर दिए, हो ही नहीं सकता यार कि आप 1 साल में डायमंड ना बनो। करके तो देखो। 600 लोग हर क्वार्टर में बैठा दिए। 600 नहीं, आपका और ज्यादा। इनका वीकली सेल 200 है ना, करीब 800 लोग। 800 लोगों का अगर 10 कदम ट्रेनिंग, तुम डायमंड अगर निकाल लिए अपने अपने सेल का 4 गुना, गारंटेड है 6-6 महीने 8-8 महीने के अंदर रैंक तोड़ोगे। और 2030 से पहले इस टीम के 12 लोग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर पे खेलो। अच्छी बात क्या है, हिंदुस्तान लोगों का देश है। हमारे यहां सबसे ज्यादा रेट है प्रोडक्शन की। डेली लोग पैदा ले रहे हैं। कोविड में 2 साल इतने प्रोडक्टिविटी हुई होगी कि आप देखना रिजल्ट कितना आएगा। अभी 18 साल बाद लोग ही लोग मिलेंगे, बच्चे ही बच्चे मिलेंगे। हाँ या ना, यस या नो? जितने मरे उससे ज्यादा पैदा लेंगे। और सबको रोजगार चाहिए, सब पढ़ लिख के रोजगार खोजेंगे। उन सबको उठा के 10 कदम में डालते रहो और रोजगार देते रहो, डायमंड बनते रहो, ब्रांड एम्बेसडर बनाते रहो। कैलकुलेशन, लेकिन अंधाधुंध नहीं कि हम आंख बंद करके गोली चला रहे हैं, कोई तो चल जाए ना। कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कमी है आपके अंदर? क्वार्टरली 10 कदम में लोग जो कम हो रहे हैं उसको कंप्लीट करो। अपना टारगेट बना के बात करो। अपलाइन ने पूछा सर आपके 10 कदम में कितने लोग आने चाहिए, तुरंत अपना वीकली सेल देखो एवरेज, और उसके 4 गुना लोगों का टारगेट बना लो। बोल दो सर मेरे इतने। अब जाओ लोगों से मिलो। मान लो 5 सेल जा रहा है कंटिन्यूस, तो जो 5 सेल आए हो तो बैठेंगे ही बैठेंगे, हाँ या ना? 5 पिछले वीक वाले बैठेंगे ही बैठेंगे, 2 वीक तो बैठे जाते हैं। और 10 निगेटिव लोग उठा के लाओ। फिर क्या होगा? अभी तक आप अकेले और 5 लोग मार्केट में थे, 10 नए लोग मार्केट में अब उठेंगे, 15 लोग। सेल बढ़ेगा घटेगा, इसलिए डबल होता है, और कोई वजह नहीं है, इसलिए डबल होता है। फोकस ऑन वीकली टारगेट। कर गए, धंधा को उड़ा के रख दोगे। आर यू रेडी? सेम ऐसे ही जब कभी भी शो होता है तो आपके वीकली टारगेट के 10 गुना लोग आपके शो में जरूर बैठने चाहिए। 10 टाइम्स 5 सेल जा रहा है, 50 लोग उठा के बैठाओ शो में। नए लोग बैठाओ, जितने ज्वाइनर हैं उनको बैठाओ, रिलेटिव वालों को बैठाओ। ऐसे कैलकुलेशन से चलता है बिजनेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कभी कंपनी का बड़ा शो होता है शंखनाद जैसा, तो आपके वीकली टारगेट के 20 टाइम्स लोग बैठने चाहिए। 5 सेल 100 लोग आपके बैठा दो। लोग खेलो, लोगों पे देखो, धंधा उड़ेगा हवा में। ठीक है? मेरा 2500 सेल जाता था तो मैंने 25,000 लोगों का शंखनाद किया, बिजनेस उठ गया। SOS ट्रेनिंग होता है ना, SOS वीकली सेल के 4 गुना लोग SOS में भी बैठने चाहिए। 4 गुना लोग SOS में चाहिए। 5 सेल 20 लोगों को बैठा के तो देखो, SOS से आने के बाद सेल डबल। 50 सेल जा रहा है, 200 लोग SOS करके देखो, सेल डबल। 30 सेल जा रहा है, 120 लोग SOS करके देखो, सेल डबल। धंधा हम नहीं निकालते, धंधा लोग निकालते हैं। आप लोगों के बिजनेस में हैं तो डेवलप करना है तो अपने आप को और लोगों को डेवलप करके देखो। जितने नंबर ऑफ लोग डेवलप होंगे आपका बिजनेस बढ़ा। तो आज के बाद मैं ऐसा मानता हूं, इस हॉल में बैठे किसी इंसान को अपलाइन को मोटिवेट ना करना पड़ेगी। ट्रेनिंग हो रहा है तो तुम्हारे कितने, मीटिंग हो रहा है तो तुम्हारे कितने, सेमिनार हो रहा है तो तुम्हारे कितने। अपनी जिम्मेदारी लो, अपनी वीकली सेल को चेक करो और उसके अनुपातिक लोगों को उठा के लाके बैठाओ। कितने लोग करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? अगर कर दिया ना एमरल्ड की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने ऐसा कर दिया एमरल्ड, तो 6 से 7 क्वार्टर क्रॉस करना, तुम कंपनी के डायमंड रहोगे। ठीक है? आपको क्वार्टरली करना है, और ना करे ना तो अपलाइन को किडनैप करके ले जाओ।
हाँ सर, मेरे लोग बच्चे पैदा ले लिए, स्कूल दो, लायक क्यों थे बिजनेस में। ऐसा अगर आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए और अपलाइन अगर ट्रेनिंग ना दे रहा हो तो यू आर फ्री, छानी छप्पर सब उठा कर ले जाओ, गाड़ी उड़ी सब टांग लो। समझ में आ रहा है भैया? लोग हमने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं और किसी अपलाइन की बेवकूफी की वजह से लोग मेरे नहीं मरने चाहिए, उसका हक मैं किसी को नहीं देता हूं। हम पागल थोड़ी है यार। ये ट्रेनिंग पता है आपको, ये नवंबर अक्टूबर में होना था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, फिर जनवरी फरवरी में शिफ्ट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज भी मैं पीछे ये 2-2 रट लगा के आपके सामने बैठे के बात कर रहा हूँ, पेन किलर खा खा के। मुझे पता है अगर मैंने ये ट्रेनिंग नहीं किया ना, हजारों लोगों की करियर खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोई शौक नहीं है। अभी मुझे 1.5 महीना और बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है, फिर भी मैं बैठा हुआ। धंधा खराब हो जाता, इसलिए मैंने अपने आप को नहीं देखा, लोगों की करियर देखी है। मुझे पता आप सब दुआएं दोगे तो ये तो सही हो जाना है। समझ में आ रहा है? आप अपलाइन के घर में जाके बैठ जाओ, सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, बात खत्म।